उत्पत्ति में जब मनुष्य ने पाप किया, जब परमेश्वर ने कहा ये नहीं करना है, लेकिन हम देखते हैं मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। हम वहां देखते हैं परमेश्वर ने फल को रखा। क्या फल खाना पाप है? फल खाना पाप नहीं है, लेकिन वहां परमेश्वर ने यही दिखाया था कि तुम सृष्टि से प्यार करते हो या मुझसे। फल वहां पे जो कुछ भी रखा था वो सृष्टि था, और वहां एक था, परमेश्वर था। हम देखते हैं स्टार लगाते हैं। आज मैं स्टार के बारे में बताऊंगा आपसे। हम देखते हैं ट्री, ये ट्री लगाता है, ये एक गाछ है, लेकिन बाइबल में इसका कुछ भी जिक्र नहीं है। लेकिन मैं आज को आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। आज मैं बताऊंगा, यहाँ पे लिखा है एक ज्योति का उदय हुआ है। आज मैं ज्योति के बारे में आपको बताऊंगा। हम देखते हैं जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने पूरा अधिकार मनुष्य को दिया था। हम वहां पे देखते हैं जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसके बाद में परमेश्वर ने विश्राम किया है। परमेश्वर ने विश्राम क्यों किया है? क्योंकि परमेश्वर की लगभग वहां पे लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप और स्वरूप और अपने समानता में बनाया है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है, तो परमेश्वर ने जो काम करना था वो मनुष्य को दे दिया था। लेकिन हम देखते हैं जब परमेश्वर ने वो सृष्टि को वहां पे रखा और अपने आप को रखा, तब हम वहां पे देखते हैं मनुष्य ने परमेश्वर से ज्यादा वो सृष्टि को पसंद किया था। इसीलिए परमेश्वर से वो दूर हो गया। हम देखते हैं जब हम देखते हैं परमेश्वर का सृष्टि में जब मछली बनाया, परमेश्वर ने मछलियां बनाया, हम देखते हैं जब पानी में से मछली निकल जाता है, मर जाता है। हम देखते हैं पेड़ पौधों को, जब पेड़ पौधों जब जमीन से निकल जाता है वो मर जाता है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। हम देखते हैं परमेश्वर ने जब एक मिट्टी से एक पुतली को बनाया, उसने अपने सांस को फूंका था, वो परमेश्वर की तरह दिखता था। हम देखते हैं जब परमेश्वर से अलग हो गया, मनुष्य मर गया। लेकिन हम देखते हैं जब मनुष्य मर गया, हम देखते हैं हमारा परमेश्वर कभी नहीं सोया। हम देखते हैं उत्पत्ति से मलाकी पुस्तक तक हम देखते हैं हमारा परमेश्वर हमारे लिए तड़पता था। हमसे मुलाकात करने के लिए परमेश्वर हमेशा तड़पता था। कभी कभी भविष्यवक्ता को भेजता था, कभी कभी ऐसे भविष्यवक्ता तो स्वर्गदूत को भेजता था, कभी कभी किसको भेजता था, ताकि परमेश्वर हम लोगों से दोस्ती कर सके, हम लोगों से संगति कर सके। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर ने इतनी कोशिश किया, लेकिन हम मनुष्य ने हमेशा परमेश्वर को धोखा ही देते रहा। अंत में क्या हुआ मालूम है? मलाकी की पुस्तक कहता है परमेश्वर ने जब कहा कि तुम अगर मेरा साथ आना चाहते हो तो बलिदान करना चाहिए। जब बलिदान जब आता था, हम मलाकी की पुस्तक में देखते हैं उन लोगों ने गद्दारी करना शुरू किया। मनुष्य ने नहीं, वहां लिखा है वो पुजारी भी गद्दारी करने लगा। तब परमेश्वर ने कहा अब मैं तुमसे संगति नहीं करूंगा, और वहां से बंद हो गया। मनुष्य अकेला रह गया। लेकिन हम देखते हैं जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उत्पत्ति में 2024 साल आगे किया था, परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को फिर याद किया। हम लोग अंधकार के छाए में बैठे हुए थे, हमारे ऊपर मौत मंडरा रहा था, हम मर रहे थे, लेकिन हमारा परमेश्वर ने जो उत्पत्ति में प्रतिज्ञा किया था वो स्मरण करके हम देखते हैं नए नियम में परमेश्वर ने एक कुंवारी को कुंवारी के पास आया और उससे सबसे पहला वचन क्या किया मालूम है? उससे कहा तुम्हें शांति मिले। जब परमेश्वर एक औरत के सामने आता है जिसको कभी शादी नहीं हुआ, जब उसके पास आता है तो परमेश्वर कहता है तुम्हें शांति हो।
हम देखते हैं, मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में बहुत साल आगे, आप लोगों ने किसी ने ये बात को नहीं जाना, ऑस्ट्रेलिया में बहुत साल आगे क्या हुआ था, क्रिसमस का अवसर हुआ था। उस समय में वहां पे पास्टर जोसेफ था। पास्टर जोसेफ ने क्या किया था, जब उसने क्रिसमस आने वाला काल क्रिसमस है, तो उसने जाकर इंस्ट्रूमेंट चेक करना शुरू किया। अभी तो हमको गाना करना है, बजाना है, नाचना है, परमेश्वर की आराधना करना है। जब उसने जाकर इंस्ट्रूमेंट देखना शुरू किया, वहां पे क्या हुआ मालूम है, चूहे ने हर एक वायर को खा चुका था और वो रिपेयरिंग होने के लिए टाइम लगता था। तब पास्टर जोसेफ ने एक काम किया, उसने 6 पंक्तियों में एक कविता को लिखा। 6 पंक्तियों में कविता लिख के वो कविता ले जाके उसने उस म्यूजिक डायरेक्टर को दे दिया। कहा यहाँ से एक गीत बना के तुम दे दो। वहां से एक गीत बना। वो कौन सा गीत है मालूम है आपको, जो अभी तक पॉपुलर है, साइलेंट नाइट होली नाइट। उन लोगों को मालूम नहीं था कि यही गाना एक दिन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। उस पास्टर ने उस टाइम में कहा था, एक समय था सब आदमी सो रहे थे, लेकिन परमेश्वर चुप नहीं बैठा। परमेश्वर ने अपने आप को उस कुमारी के ऊपर प्रकट किया। हम देखते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, उत्पत्ति में जो असंभव था, सृष्टि करना असंभव था, पवित्र आत्मा ने उसको संभव किया। हम देखते हैं नया नियम में जब पवित्र आत्मा किसी के ऊपर आया, जो असंभव था उसको संभव किया। एक कुंवारी गर्भवती होना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल का नामुमकिन है, लेकिन हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा ने वादा किया, परमेश्वर ने जो उत्पत्ति में वादा किया था वो वहां पूरा हुआ। हम देखते हैं जब सब आदमी सो रहे थे, हम देखते हैं परमेश्वर ने हम लोगों में एक शांति दाता भेजा है। हम जब मत्ती के पुस्तक में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम यीशु रखना, जिसका नाम है इमानुएल। इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हम देखते हैं जब उस समय, जिस समय यीशु पैदा होने वाला था, वहां पे तारे दिखाई दिए। ये तारा हम लोग देखते हैं, घर में रखते हैं। ये तारा का अर्थ मालूम है आपको? यही तारा है जो ज्योतिषियों को यीशु के पास लेके गया था। हम जब घर में तारे लगाते हैं, क्या हम याद करते हैं ये तारा हम होना चाहिए? परमेश्वर ने हमें तारे बनाया है। क्या हम लोगों को यीशु के पास लेके जाते हैं? इस तारे ने ज्योतिषियों को वहां तक लेके गया जहां तक यीशु पैदा हुआ था। हम देखते हैं ये ट्री के बारे में बाइबल में कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन मैं आपको एक अद्भुत कहानी बताता हूँ। उत्पत्ति के पुस्तक में दो पेड़ के बारे में बताया गया है, एक जीवन का वृक्ष, एक भले बुरे और बुरे का वृक्ष। हम देखते हैं मनुष्य में भले बुरे और बुरे का वृक्ष का फल खाया, लेकिन इस वृक्ष का फल खाना भूल गया। हम देखते हैं क्रिसमस में इस ट्री को दिखाता है, यही दिखाता है कि अब जीवन का ट्री अब आ चुका है, अब हमें इसमें से फल खाना है, उस फल को भूलना है। उस फल से जो अंधकार का छाया, मृत्यु का छाया हमारे ऊपर मंडराता था, वो अब इस पेड़ की फल से हम जीवित हो सकता है। और बाइबल कहता है ज्योति, परमेश्वर इस संसार में ज्योति बन के आया ताकि हमें अंधकार में भटके हुए लोगों को रास्ता देख सके। हम देखते हैं ज्योति क्या है, ज्योति क्या है। हम बाइबल में जब मत्ती के पुस्तक 5 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां ज्योति के बारे में बताया गया है। हम जगत की ज्योति है। जगत की ज्योति होना बहुत ही मुश्किल है।
ज्योति किस तरह से ज्योति देता है? अगर ये स्टार यहाँ पे है, अगर इसका लाइट वहां से ऑफ कर दो, ये कुछ दिखाई नहीं देगा, अंधेरे में भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब वहां से ऑन करता है, इसमें लाइट आ जाता है, ये सबको दिखाई देता है। ज्योति क्या है मालूम है? यीशु इस संसार में आया, यीशु इस संसार में आके वो खुद तो ज्योति था और हम लोगों को भी ज्योति बनाने के लिए आया था। उस दिन सागर भाई और हमारे बहन प्रचार कर रहा था, हम लोग को सुनना है, हम लोग को सुनना है यीशु इस संसार में किस लिए आया, ये सुनना है हम लोग को। खाली सुनना नहीं, उसको प्रैक्टिकल में लेना भी है हम लोग को। हम देखते हैं ज्योति, यीशु इस संसार में ज्योति बन के आया ताकि हम ज्योति बन सके। ज्योति क्या है आपको मालूम है? ज्योति बाइबल में बताया गया है कि तुम जगत की ज्योति हो। हम जगत की ज्योति है। ज्योति देना, अच्छे से सुनिए, ज्योति दूसरे को देता है लेकिन वो खुद जलता है। ज्योति जब हम देखते हैं, अभी तो लाइट होता था, पहले क्या होता था, एक नीचे में तेल होता था, ऊपर में एक कपड़ा से निकला हुआ एक कुछ होता था, उसका बाद में वहां पे आग लगता था, उसका बाद में ज्योति देता था। वो ज्योति देने के लिए खुद जलना पड़ता था। यीशु इस संसार में आया ज्योति बन के हमें रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन हम देखते हैं वो 3.5 साल खुद जलता था। वो अपने आप को, बहुत ही आदमी लोग ने उसे गाली देता था, लेकिन वो खुद जलता था, लेकिन कभी जवाब नहीं देता था। उसे कहता था, हम जब बाइबल पढ़ते थे, उसे कहता था ये व्यभिचार से जन्मा हुआ है, लेकिन इसे चुप रहता था। वो खुद जलता था लेकिन दूसरों को जवाब नहीं देता था। हम देखते थे जब वो अचंभे के कामों को करता था, हम देखते थे सदुकी फरीसी ये बोलते थे ये दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है, लेकिन हम देखते थे यीशु वहां पे जलता था लेकिन दूसरों को जवाब नहीं देता था। हम देखते हैं जब यीशु ये सब कुछ करके चला गया, अब वो ज्योति हमें दिया है। अब हमें भी जलना है लेकिन दूसरों को ज्योति दिखाना है। यीशु इस संसार में इसीलिए आया ताकि हम ज्योति बन के दूसरों को भी ज्योति देके यीशु को दिखा सके। क्या हम ज्योति है? हम जलते हैं या हम दूसरों को जलाते हैं? हम तो कहते हैं हम ज्योति का संतान हैं, लेकिन चर्च में होने तक हम ज्योति रहते हैं। उसका बाद में वहां बाहर जाके अगर कोई आपको कुछ बोले, तब तो जाके क्या बोला तू, क्या बोला, ये सब हमारे जीवन में निकलता है। हम चर्च में आते हैं ज्योति का संतान बनने के लिए, लेकिन बाहर जाते हैं यहाँ से ऐसा करते और ढालते हैं। हमारे स्वभाव में हम गालियां निकालते हैं। हम खुद ज्योति का संतान है लेकिन गालियां निकालते हैं, लेकिन हम जलते नहीं हैं। तो कैसे हम दूसरों को ज्योति दिखा सकता है? ज्योति देने के लिए मैं आपको आज बताना चाहता हूं, कोई जन्मा है 2024 साल आगे, कोई जन्मा है ताकि हमें ज्योति देने के लिए उसने अपने प्राण दिया है ताकि हम पवित्र आत्मा पा सके। ज्योति जलने के लिए तेल चाहिए। तेल पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आपको और हमें देने के लिए कोई जन्मा है। वो जन्म खाली नहीं लिया, वो मरा है ताकि हम पवित्र आत्मा पा सके। हम देखते हैं जब एक दिया पे जब तेल होता है तब जाके वो ज्योति दे सकता है। जब यीशु हमारे जीवन में जब जन्म लेता है ना, तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। हमारे जीवन का गंदगी सब निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि यीशु भीतर बढ़ रहा है। जब कोई चीज हम लोग देखते हैं किसी के भीतर में हम डालता है ना, जब वो बढ़ता है ना, वो सब चीज जो भीतर में होता है वो निकल जाता है। यीशु जब हमारे जीवन में पैदा होता है, 2000 साल
हमारे जीवन में पैदा होता है। हम क्यों वो शुद्ध नहीं हो सकता है? जो यीशु हमारे जीवन में करना चाहता है, हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यीशु हमारे जीवन में पैदा ही नहीं हुआ है। अगर पैदा होता था, यीशु पढ़ता था और हमारे जीवन के वो चीजों को निकाल देता था, तब जाके दुनिया के लोग यीशु को, इस छोटे से उस बच्चे को नहीं, हमारे जीवन में देखता था। हम देखता है जब ज्योति हमारे जीवन में आता है, तब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का जरूरी होता है। जो पवित्र आत्मा से भरा होता है वो प्रार्थना करता है। जो पवित्र आत्मा से भरा होता है वो वचन पढ़ता है। जो पवित्र आत्मा से भरा होता है वो दूसरों को प्यार करता है। जो पवित्र आत्मा से भरा होता है वो दूसरों को क्षमा करता है। जो पवित्र आत्मा से भरा होता है वो अपने आप को तकलीफ देता है ताकि वो ज्योति में आए। यीशु इस संसार में खाली हमें एंजॉय करने के लिए नहीं आया है, हमें कुछ ऐसा चीज बताने आया है। हम यहाँ पे हैं, हम एक भाग्यशाली इंसान हैं। यीशु ने हमें चुना है ताकि हम ज्योति बन के दूसरों को ज्योति दिखा सके। हम देखते हैं सारे दुनिया के लोग छोटे से यीशु है जो बच्चे हैं ना, उसको बहुत पसंद करता है। छोटे से यीशु को बहुत पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उसके जन्मदिन पे नाच सकते हैं, गा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन वही यीशु जब बड़ा हुआ, जब प्रचार करने लगा, तू पाप मत कर, झूठ मत बोल, लड़कियों से मत घूम, लड़कों से मत घूम, पवित्र रह, ये यीशु को कोई पसंद नहीं करता। मत हम देखते हैं यूहन्ना 14 में यीशु कहता है, तुम मेरी आज्ञाओं को, तुम मुझे प्यार करते हो, तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। यीशु बहुत सा आज्ञाओं को दे के इस संसार से चला जा चुका है। यीशु ने ऐसी आज्ञा को दिया है जो हमें मानना बहुत असंभव है। यीशु ने यूहन्ना 14 में कहा है, तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु इस संसार में आया ताकि हमें वो चीजों को बताए जो चीज दूसरे बाहर के लोग नहीं जानते। हमें आज्ञा दिया है, लेकिन वहां नीचे लिखा है ये आज्ञा मानना इम्पॉसिबल पूरा है। इम्पॉसिबल चीजें है वो आज्ञाओं को मानना। यीशु कहता था, कोई तुम्हें एक गाल पे मारे तुम दूसरे गाल को दे दो, कोई तुम्हें सताए तुम उसके लिए प्रार्थना करो, कोई तुम्हें मारे तुम उसको आशीष दो। अगर हमारे जीवन में कोई हमें सताए, क्या हम उसे आशीष देते हैं? इम्पॉसिबल। हम आशीष नहीं दे सकते, हम ये बातें नहीं कर सकते। लेकिन हम तब वो बातें कर सकता है जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आता है। वो दिया तब जलता है जब वो तेल उसमें होता है। बिना तेल कोई दिया नहीं जल सकता। यीशु इस संसार में आया ज्योति बन के ताकि हम भी ज्योति बन सके। ज्योति बन के जलने के लिए जलना पड़ता है। और दूसरी चीज, ज्योति जलाने के लिए पवित्र आत्मा भी जरूरी होता है। इसके संसार में आया ताकि हमें उस अंधकार की घाटियों से निकाल सके, मृत्यु के उस बंधन से हमें छुड़ा सके। अगर हम यीशु को जान के, यीशु को पहचान के भी अगर हमारे जीवन नहीं सुधरता है, यीशु अगर हमारे जीवन में पैदा होके भी अगर हमारे जीवन अगर नहीं बदलता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। हमारा यीशु जो छोटा सा था अभी छोटा सा नहीं है। मैं आपको अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, जो यीशु
2024 साल आगे छोटा बच्चे की तरह वो पैदा हुआ था, वो बड़ा हो चुका है, उसने अपने जीवन से वो काम किया है जो काम हमें करना है। अभी वो पैदा हुआ, उसके बाद हमारे पापों के लिए सूली पे चढ़ा, सूली पे नहीं चढ़ा, हमारे पापों से हमें मुक्त किया है, हमें वो मृत्यु की छाया से हमें अलग किया है। उसके बाद वो गलीलियों के साथ वो ऊपर चला गया है। अभी हमारा यीशु छोटे बच्चे की तरह वो नहीं आएगा। अभी हमारा यीशु अपने सिंहासन में बैठा है, अब हमारा यीशु घोड़े पे आएगा। ड्यूटी में बच्चे का वो यीशु जिसे हम प्यार करते हैं, एक दिन हम उसे न्याय के सिंहासन पे देखेंगे।